नमस्कार, मैं संदीप नोखवाल एक बार फिर से सभी दर्शकों को आज BN24 न्यूज़ में स्वागत करता हूं। अभी मैं आदमपुर के अंदर मौजूद हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आदमपुर चुनाव बिल्कुल पूरी तरह से उफान पर आ चुका है। अभी चुनाव के अंदर लगभग 5 दिन ही शेष बचे हैं और ऐसे में चुनाव प्रत्याशी अपना जोर दिखाने के लिए आदमपुर के मैदान में डटे हुए हैं। और अभी हमें सूरजवान फौजी मिले हैं जो गाँव ठस्का से हैं और गली गली घूमकर प्रचार कर रहे हैं। आदमपुर की सड़कों पर ये घूमते हुए दिखाई दिए हैं। तो हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। तो जैसे कि आप आदमपुर की सड़कों में घूम घूम कर प्रचार कर रहे हो, तो हाँ जी। क्या लगता है क्षेत्र के बारे में आपको क्या समस्याएं सबसे पहले आप उजागर करोगे हमारे दर्शकों को? हाँ जी, हाँ जी, समस्याएं हैं जी यहाँ पूरे। अगर हम आदमपुर विधानसभा हल्के के अंदर से देखें, पूरी समस्या ही समस्या भरी पड़ी है जी। एक समस्या हो तो बताएं, ढाणियों में लाइट नहीं है, जो रोड है, रोडों की हालत तो बिल्कुल खस्ता ही है, हर एक को पता है। और ख़ासकर मैं आदमपुर शहर की बात जो मंडी शहर की बात करूँ, यहाँ अगर ये 2 आंगल बरसात हो जाए ना, पूरा पानी लबालब। यहाँ के लोग बिल्कुल परेशान है। कितने साल से कोई भी प्रशासन ने इसके प्रति ध्यान नहीं दिया है। अभी पीछे कोई हालत थोड़ा ही था, यहाँ से ट्रैफिक जाने वाले, पैदल जाने वाले, कोई भी हालत, बहुत नाजुक हालत है यहाँ। चलिए, इन मुद्दों पर तो चर्चा होती रहती है। इन मुद्दों पर तो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस सभी चर्चा करते हैं कि ये जो समस्याएं हैं चल रही है। इसको लेकर कुलदीप बिश्नोई ने स्टेटमेंट दिया है कि 530 करोड़ हल्का में आ चुके हैं और कार्य शुरू भी हो चुके हैं। जैसे कि आप देखते हैं सीवरेज का काम शुरू हो चुका है, तो वो कहते हैं कार्य शुरू हो चुके हैं और आने वाले साल 1.5 साल में कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये समस्या को तो उन्होंने सोल्व कर दिया है, ये समस्या मुद्दा नहीं रही है। हाँ, तो नई समस्या बताएं। सुनो इसकी, अगर ये आप बोलते सोल्व कर दिया तब ये सोल्व हो जाएगा, तब की बात है ना। आ गया मतलब कोई भी पैसा आ गया, काम ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा तब मानना कि यस ऐसा हो गया। हर चुनाव के अंदर से ये मुद्दे रहते हैं और हर चुनाव में हम ऐसा हो गया, शुरू कर दिया। अब क्या तीन दिन में, 4 दिन में ये हो गया और नहीं होगा। मैं आपको ये कंफर्म से बता देता हूँ कि ये 3 तारीख के बाद में ना, वो जो लोग बाग लग रहे हैं ना, वो सिमट करके अपने अपने उसके अंदर से ना चले जाएंगे। और ये बातें उनको दोबारा से याद दिला देना कि ऐसा सिस्टम है, एक दिखावा है, ढोकला है। क्यों अभी तक कहाँ गए थे ये? अभी तक क्या कोई कैंडिडेट यहाँ रहा नहीं क्या? पिछले हम बात करें 30 साल की, ठीक है, यहाँ विकास हुआ है पहले 30 साल से पहले। आज अगर उन 30 साल से पहले की ही लोग बाग गिनाते रहेंगे, हमारे उसने ये किया था, वो किया था, उन्होंने किया था 30 साल तक और अभी तक का बताओ हमने आदमपुर के अंदर से क्या काम हुआ है? कोई भी कैंडिडेट मतलब कोई भी बंदा बता दे कि हमारा इतना काम हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। एजुकेशन के हिसाब किताब से एजुकेशन में कितने स्कूल बंद हो गए, कितने बच्चों की शिक्षा। सबसे बड़ी चीज़ होती है शिक्षा प्रति। जिस देश की गर्त में जाएगी वो कहाँ आगे से बढ़ेंगे। दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, युवाओं का बेरोजगार के लिए क्या इनके पास में क्या सिस्टम है? चलो ये सरकारी नौकरी ना दे सकते तो ऐसा सिस्टम तो जमाओ कि बेरोजगार के लिए क्या है, क्या सिस्टम से है, क्या इनका प्लानिंग है। ये चीज़ें, ये जो 4-5 चेहरे हैं ना, मैं किसी का क्रिटिसाइज नहीं करूँगा, यही रोटेट हो रहे हैं, इधर से उधर रोटेट हो गए, उधर से उधर रोटेट हो करके नए कैंडिडेट का कभी मौका देते हैं क्या? कभी ये चलिए मैं बताता हूँ। आम पब्लिक जो मीडिएटर यानी कि मध्य वर्गीय बंदे को आगे आने का मौका ना देंगे, ये इसी परेशानी से झेलते रहेंगे, जूझते रहेंगे कि हमारी सरकार नहीं थी, हमने ये नहीं किया। एक तरफ से तो बीजेपी सरकार बोलती है कि हम सबको समान दृष्टि से देखते हैं। सुन लो जी, सुन लो 2 सेकंड से। दूसरी तरफ से है ना, जो यहाँ के विधायक बोलते हैं नहीं हमारे हम तो दूसरी उससे पार्टी से थे। तो दोनों में कंपेयर कहाँ से हो गया? नहीं है तो या तो वो मत बोलो कि हम सबको एक निगाह से एक साथ सबका समान ये वो, या तो वो चीज़ मत बोलो, या तो ये कैंडिडेट ये मत बोलो कि हमें तो सहायता नहीं मिली थी, हम तो अपोजिट में थे। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? आज आम पब्लिक को पता है, एक काम करने वाला बहुत कुछ काम करके दिखा सकता है। वो अगर ऊपर से पैसा लेना था, क्यों नहीं मिला था, कैसे नहीं मिला था, कल तक तो वो लोग खराब थे, आज वो लोग बहुत बढ़िया बन गए। चलिए एक और, जैसे कि आदमपुर के अंदर हम पब्लिक में जाते हैं, जनता से मिलते हैं, जनता जो मेन टक्कर मानते हैं कांग्रेस और भाजपा पार्टी की मानते हैं। ऐसे में चुनाव के अंदर 22 और उम्मीदवार भी है, निर्दलीय है, राजकुमार सैनी जी आए हैं और आम आदमी पार्टी भी आई है। आम आदमी पार्टी के बारे में कहते हैं कि लोग इनका कोई सौदा को नहीं। अगर हम दूसरे कैंडिडेट के बारे में चर्चा करते हैं, जैसे अगर आपके बारे में चर्चा करेंगे तो कहेंगे कि ये तो आदमपुर की हलवा बना के रख दिया इन कैंडिडेटों ने, आते हैं पता नहीं कहाँ से नामकरण भरते हैं। और राजकुमार सैनी के बारे में चर्चा होती है कि इन्होंने पूरा माहौल ही खराब कर रखा है, जातिवाद की राजनीति करते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे आदमपुर की जनता से? हाँ, यहाँ जातिवाद की ये नहीं होना चाहिए ना। जातिवाद का तो मुद्दा उठाना ही नहीं चाहिए। खास कर जो कैंडिडेट है उसको नहीं, आम पब्लिक को भी जातिवाद का नहीं है।
देश के अंदर से मुद्दा उठा था हिंदू मुसलमान का। क्यों हिंदू मुसलमान का नहीं उठना चाहिए हिंदू मुसलमान का। यहाँ आदमपुर हल्के के अंदर से मुद्दा उठा दिया बिश्नोई जाट का। क्यों नहीं, सब भाई भाई हैं, सब बराबर हैं। ये जाति पाति का जो मुद्दा उठा रहे हैं वो एक बहुत ही निराधार और आने वाले टाइम के लिए बहुत ही घातक है। ये इलेक्शन तो चले जाएंगे लेकिन जो ये मुद्दे हैं ना, ये एक जहर घोल के रख देंगे। ये सब नहीं, आपस में के अंदर से सब भाईचारा होना चाहिए और सबका भाईचारे के साथ में रहना चाहिए। इलेक्शन रहता है, इलेक्शन के अभी इलेक्शन के दौरान में भी सबका भाईचारा होना चाहिए, न कि इलेक्शन के बाद में। इलेक्शन के बाद में तो सब भाई भाई है ही है। चलिए मैं अंतिम सवाल करूँगा आपसे कि ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी के बीच आप खुद को कैसे साबित कर पाएंगे? जैसे ये मुद्दे तो सभी पार्टियां उठाती है कि हम ऐसे कर देंगे ऐसे कर देंगे, कि जनता आपको वोट क्यों दे? सवाल मेरा है, जनता आपको वोट क्यों दे? ऐसा क्या आपके पास रामबाण है? बिल्कुल रामबाण नहीं है। मैं आप जनता के बीच में जाओगे, जनता से आप पूछोगे कि जो इलेक्शन के बाद में भी कौन रहेगा इन जनता के बीच में, कौन रहेगा, कौन ऑस्ट्रेलिया रहेगा, कौन अमेरिका रहेगा, ठीक है, और कौन भारी कैंडिडेट है, वो कहाँ किस को कहाँ से ढूंढोगे? हम तो यहाँ के लोकल आदमी हैं, एक फ़ोन मारोगे सबके बीच में रहेगा। रही बात आप टक्कर की बात बता रहे हैं, कोई भी आदमी अगर ये बता दे फलां आदमी के बाद में टक्कर है। एक दफ़ा तूफान आया था 10-12 साल पहले, अगर आपको याद हो तो, वो शाम को 7-8 बजे तक। उस तूफान के बारे में किसी को भी कोई भी ज्ञान नहीं था। न मौसम वालों ने ये बताया था कि तूफान आएगा। भारी तूफान आया था, ट्रैक्टर ट्रालियाँ तक उड़ गए थे, लोगों के सब कुछ छतें उड़ गई थी। ऐसा तूफान आने वाला है, वो सूरजमान फौजी लाने वाला है। मैं आपको ये क्लियर बता देता हूँ। लोग बाग साइलेंस है, साइलेंस इसलिए है कि उफान आ रहा है। वो उफान आकर के कितना बड़ा धमाका होगा, तो 6 तारीख को काउंटिंग होगी, तब लोगों को पता जैसे कि एक और बात होती है, विपक्ष लगातार बातें करता है कि जो ये निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव में उठते हैं ना, ये माहौल ख़राब करते हैं, या ना तो थल्ली के होते हैं ना बट्टे होते हैं, ये बाद में किसी ना किसी को समर्थन दे देते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, बहुत बढ़िया। कुछ लोग इन पार्टी वालों के ही उठाए हुए रहते हैं, यहाँ भी है, यहाँ भी 22 कैंडिडेट है ग्राउंड के अंदर से। कुछ लोगों ने, इन्हीं पार्टी वालों ने अपना जो खर्चा है छिपाने के लिए उनको है, और कुछ एक तो हैं वो सारे माहौल को भी ख़राब कर देते हैं। लेकिन सूरजमान फौजी एक निर्दलीय एक ऐसा स्टैंड ले रहा है अपने बेस के ऊपर से, और मैं हर घर के अंदर से जाकर के मिल रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम में मेरे को कम मिले है कि अगर ये दिसंबर में चुनाव होते तो मैं इन लोगों को सिखा देता कि चुनाव कैसे होते हैं। ये लोग भी आम पब्लिक के पास में जाते। जब तक एक कैंडिडेट आम पब्लिक के पास में नहीं जाएगा तो सबको ये नहीं पता चलेगा। ये हवा मचा रहे। एक बंदे ने ये बोला था जी हम तो अपने नंबर बनाने के लिए इनके पीछे भाग रहे हैं। फौज साहब हम तो आपके साथ में। क्यों भैया, तुम इनके पीछे नंबर बनाने के लिए क्यों भाग रहे हो? तुम यहाँ आएगा तुम्हारा कैंडिडेट, और आने वाले टाइम में इनकी मजबूरी होगी, ये हर वोटर के पास में जाएंगे, इनकी मजबूरी होगी। ये चीज़ मैं सिखा दूंगा मैं इनको। ठीक है जी, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ निर्दलीय उम्मीदवार सूरजमान फौजी, जिन्होंने अपने विचार रखे। तो इनके विचारों के बारे में आप कमेंट्स कर सकते हैं। मैं संदीप नोकवाल, कैमरामैन सतपाल झंडा के साथ। देखते रहिएगा आज PN24 न्यूज़।